किसी सामाजिक भवन के निर्माण की यदि बात की जाए तो भवन निर्माण के लिए पहले सामुदायिक भवन के नाम से शासन द्वारा धनराशि आती है, जिसके बाद में भवन का निर्माण पूर्ण होने के बाद समाज को वह भवन आवंटित की जाती है। वहीं इसी तरह का एक मामला दुर्ग के धमंदा से सामने आया है, जहां भवन निर्माण के बाद लोकार्पण के समय पर धमंदा के कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। उनका कहना था कि यह भवन सामाजिक नहीं सामुदायिक भवन है। आपको बता दें कि धमंदा स्थित सामाजिक न्याय भवन को लेकर काफी दिनों से स्थानीय लोगों एवं न्याय समाज के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी, जहां न्याय समाज के लोगों का कहना था कि जो नवनिर्मित सामाजिक भवन उनके समाज की है, वहीं स्थानीय लोग उसे सामुदायिक भवन कहकर वहां से न्याय समाज का ताला निकालकर अपना ताला लगा दिए थे। साथ ही में समाज के लोगों पर अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया था, जिसके बाद में न्याय समाज में काफी आक्रोश की स्थिति निर्मित हो गई थी। वहीं दोनों ही पक्षों के द्वारा बैठक करने के बावजूद भी इस समस्या का हल नहीं निकल पा रहा था और समाज के लिए सभी न्यायियों ने अनिश्चित काल के लिए अपनी अपनी सलून बंद कर के धरने पर बैठ गए थे। वहीं इस विषय को लेकर धमदा में कल शासन प्रशासन के साथ बैठक की गई, जिसमें न्याय समाज के लोगों को आश्वासन दिया गया है कि यह भवन उनके समाज के लिए निर्मित की गई है और यह उनकी ही रहेगी। जिसके बाद आज 7 दिनों बाद न्याय समाज में खुशी की लहर छाई और समाज के लोगों द्वारा धन्यवाद एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही कल से सभी सैलून को पुनः चालू करने की बात की गई है। आगे बाइट के माध्यम से जानते हैं इस पर क्या कुछ कहा समाज के लोगों ने। धमदा से निधि सिंह राजपूत की रिपोर्ट। दुकानें आप खुलने जा रही है, किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से ये खुशी की माहौल है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले एक हफ्ते से ये लड़ाई जारी थी और लड़ रहे थे और निश्चित रूप से एक खुशी का माहौल है पूरे धमदा क्षेत्र में, पूरे दुर्ग जिले में और ये पूरे प्रदेश की खुशी है। सेन समाज का स्वाभिमान और सम्मान की बात थी और पुरजोर से हम लोगों ने मिल करके ये लड़ाई लड़ी है और निश्चित रूप से हमारे कुछ बिंदुओं में जो चर्चा होनी थी और निश्चित रूप से उसमें चर्चा हुई और सहमति बनी और हम लोग ने ये जीता है। कब दुकानें खुलेगी? हम लोग की दुकान कल से सुबह से खुल जाएगी, क्योंकि आज छोटा सा कार्यक्रम था बाहर और धन्यवाद के लिए वो कार्यक्रम लगभग पूर्णतः ये समाप्त की ओर है और सबकी शॉप कल से खुल जाएगी। आप लोग को भी नुकसान हुआ और जनता को भी काफ़ी? निश्चित रूप से जितनी आम जनता को नुकसान हुआ उतना हम लोगों को भी हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से उन लोगों की हमारी आवश्यकता थी उसी प्रकार हम लोगों को भी हमारे पेट का सवाल था, क्योंकि बहुत बड़ी त्यौहार था तीज पोरे का, मम्मी दीदी लोगों का, उसके बीच हमारा शॉप बंद रहा है। उस बीच में हम लोग धरने पे बैठे थे। निश्चित रूप से जितना उन लोगों का नुकसान वो हमारा भी हुआ है। अपना परिचय दें। मैं ब्लॉक अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह। इतना था लेकिन मान गए। बिल्कुल जंगी प्रदर्शन होता और हमने तो पहले पूर्व में चेतावनी दे दिया था शासन प्रशासन को कि सेकंड बलौदा बाजार धमधा को बनाने का प्रयास न करे। शांतिपूर्ण समाज है हमारा न्याय समाज, न्याय का प्रतिमूर्ति माना जाता है। न्याय के रूप में विशेष रूप से जाना जाने वाला समाज न्याय समाज है और उस समाज को नफरत की आग में झोंकने का प्रयास यहाँ के जनप्रतिनिधि शासन प्रशासन न करे, या चेतावनी पूर्व में दे दिया गया था। अगर कल हमारा समझौता नहीं होता, यहाँ का प्रशासन हमारे साथ में नहीं बैठता, तो आज आपके पास में हम शांतिपूर्ण रूप से और खुशियाँ मना रहे हैं, आज जंगी प्रदर्शन करते आपको दिखाई दिया जाता। सेन समाज का बहुत ही सुखद रहा, क्योंकि बड़े पदाधिकारी और सभी समस्त जन यहाँ पर उपस्थित हुए और उपस्थित होकर के आज हम लोग धरना प्रदर्शन को समाप्त करके खुशियाँ मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। और कल से मेरे सेन समाज के जो जाबाज सिपाही, ये धमदा राज के मंथीर सेन जी, अनिल सेन जी, राजू जी, दिलीप जी, मुकुट राम जी और समस्त जो भी सेन भाई लोग हैं, वो कल से अपने अपने काम पे वापस जाएंगे। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के प्रशासन को। किस तरीके से देखते हैं? लगातार प्रयास था कि आप लोग का भवन आप लोग को मिल जाए और कल सहमति बन चुकी है आप लोग के बैठक के बाद में, किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत अच्छा बात है। हमारे समाज की एकता हमला दिखाई दी से और पूरा प्रदेश भर के लोग आज इकट्ठा हुए धमधा में। ये बात लभी उमन समझ चुके हैं कि सेन समाज एक है, राजनीति में कहीं पे नहीं हो है, ऐसे मोला महसूस हुआ थे।
काबर की जब कल हमन बात करें तो मैं पूरा पता चल गए छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग दी से जे आपस में अनिल भाई मन सब मिल के समझौता करे है। राजनीति अपन जगह है, समाज अपन जगह है और हमार पूरा जितना टीम है प्रदेश भर के वो कभी प्राथमिकता राजनीति ला नहीं दे। इतना मैं बता देता हूँ, समाज हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, बाद में राजनीति हमारे लिए। तो हमन सब समाज के साथ मिलके आज हमारे भवन ला दे है, खुशी के लहर है पूरा प्रदेश में। मैं एक बार फिर सब जन ला बधाई देता हूँ, सबके मेहनत आज कामयाब हो है, सबके मेहनत सार्थक हो है। हमारे नाई भाई मन के कल दुकान खुलने वाला है और फिर से वही उजियारा आने वाला है। धन्यवाद। आज एक थोड़ा लड़ाई होनी थी, सहमति बन गई है, किस तरीके से देखते हैं? आज 6 दिन के बाद 7 दिन के बाद कल दुकानें खुलने जा रही हैं। देखिए, सेन समाज पहला चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हिंसात्मक समाज नहीं है और हम चाहते हैं कि हम लोग गांधीवादी समाज हैं और सभी समाज के सुख दुख में जाने वाले समाज हैं। हम किसी से लड़ने वाले समाज नहीं हैं और शासन प्रशासन और जो विरोधी लोगों को मिसगाइड किया गया था उनसे समझौता हुआ और उन्होंने भी सहर्ष स्वीकार किया कि हमारी गलती थी। जो उन्होंने बरगलाने का काम किए थे वो उस चीज़ को माफ़ी मांगे और समझौता हुआ और एक गंगा जमुना की तरजीह पर हमारे समाज को भी वो उन्होंने उठाया और हमारे समाज को जो मान सम्मान देने में ठेस पहुंचा था उसके लिए भी क्षमा मांगा और आजीवन सेन समाज का साथ लेकर चलने के लिए बात कही है। और जो दुकानें हमारी बंद हुई 6 दिन का, मैं धमधा ग्राम वासियों से भी क्षमा चाहूँगा। हम उन लोगों के पास उपलब्ध नहीं हो पाए, मगर उन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन लोग ने भी प्रशासन और शासन से मांग कर रहे थे और उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि जो धैर्य का परिचय उन्होंने दिया उसके लिए बधाई। आज की जो महिलाएं धरने पर बैठी थी, इसी बीच जो तीज का त्यौहार बीच में आया था, बावजूद उसके धरने पर डटी रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये ज़रूर बात है हमारे सेन समाज की माताएं बहनों को। चूँकि मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और मुझे एक जिम्मेदारी है, हमारे माता बहनें हमारी बहन तीज के समय में एक खुशियों का माहौल था। उस समय उनके घरों में चूल्हे बंद थे। अगर पैसा नहीं है तो चूल्हा बंद हो जाता है, जिसके पास संपन्नता है वो उसके घर में चूल्हा था। मगर मैं एक भाई के होने के नाते मैं एक छोटा सा उपहार के रूप में अंबिकापुर पहुंचते उन लोगों को एक साड़ी भेंट करने का प्रयास किया हूं और ये बहुत बड़ी प्रयास नहीं है, मगर एक छोटी प्रयास उस खुशी को वापस लाने का मैं प्रयास किया। किस तरीके से देखते हैं 7 दिन का जो अथक प्रयास था, समाज का, दुकानें बंद थी, काफ़ी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है, अब सहमति बन चुकी है? जी, निश्चित रूप से सेन समाज का जो संघर्ष था 7 दिनों का, वो धमधा नगर के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा और उनका संघर्ष वाजिब था, क्योंकि जो वार्ड नंबर 7 गंजपारा में जो सामुदायिक भवन के नाम से बना है वो असल में सेन समाज का ही भवन है और उनको आज शासन प्रशासन और सेन समाज के संघर्ष के बदौलत जो मिला है उसमें पूरे नगरवासी खुश हैं और सभी जनप्रतिनिधि और धमधा नगरवासी सेन समाज के साथ हैं। मैं इस मौके पर सेन समाज को बधाई देना चाहूँगा और शासन प्रशासन को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने सकारात्मक निर्णय लेकर आज इस बड़ा आंदोलन जो होने वाला था उसका पट्टाक्षेप किया है। क्या पूर्ण रूप से मिल चुका है भवन? बिल्कुल निश्चित रूप से 100% पूर्ण रूप से मिल चुका है और आने वाले समय में उसमें नगर पंचायत से और हम सेन समाज के लिए उस भवन में अतिरिक्त और कार्य कराएंगे और उसको और सुसज्जित और अच्छा बनाएंगे।